मालिकी साजनबाजी प्यारी सत्संगचियों, जो जीव यहां पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग यहां पधारे हैं। आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो क्षामदिद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जैसा आप जानते हैं, ये सर्वधर्म संगम है और यह भी जानते हैं कि आज का दिन और आज का जो महीना है, सच्चे सदगुरु मुर्शिद कामिल, जिनकी यह तस्वीर आप देख लें, हमारे गुरु दाता रहबर शास्त्र नाम जी महाराज का पाक पवित्र अवतार महा साध संगत मनाती है। तो सारी साध संगत को सदगुरु मुर्शिद के अवतार महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक और गुजारिश, आप अगर हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं, तो 2 लाइनों में आप लिख के यहां भेज दीजिए। वहां से आपकी बात, आपका सवाल पढ़ के सुनाया जाएगा। हम कोई विद्वान या ज्ञानवान नहीं हैं, हम तो खाकसार सेवादार चौकीदार हैं। जैसा मालिक ख्याल देंगे वैसा आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे, जैसा नजरिया खुद का वैसे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो आपसे गुजारिश, आप कोई भी सवाल जो पूछना चाहें, नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा। तो जरूर स्लिप भेज दीजिए। आसपास जो सेवादार खड़े हैं उनको पकड़ा दीजिए, वो यहां पे स्लिप पकड़ा जाएंगे। तो आज का सत्संग का जो भजन है, संगत में आओ जी अमल कमाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे, लाभ उठाओ जी संत तुझको रोज पुकारे। सत्संग किसे कहते हैं? सत का मतलब सच और संग का मतलब साथ। सच वो जिसे आज हम कह सकें सच था, सच है और सच ही रहेगा। ऐसा सच जो तीनों कालों में सच है, था या होगा। ऐसा सच जिसमें लेश मात्र भी कभी कोई अंतर नहीं आता, बदलता नहीं। ऐसा सच एक ही है जिसके करोड़ों नाम हैं, और वो सच है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान। वही सच। दुनिया में हर चीज बदल रही है और बदलती रहेगी। बदलाव निश्चित है। हमारे पवित्र ग्रंथों में, जैसे वेदों शास्त्रों में भी लिखा था कि आने वाले टाइम में चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, पृथ्वी सब में बदलाव होगा। ईश्वर में कोई बदलाव नहीं होगा। साइंसदानों ने कुछ साल पहले ही माना है, बाकी सब खंडों ब्रह्मांडों में परिवर्तन निश्चित है। तो ये हकीकत है। हमारे धर्म महाविज्ञान है, पर धर्मों को सही ढंग से कोई पढ़े, सही भावना से पढ़े। विज्ञान धर्मों से निकला हुआ एक छोटा सा अंश है। जैसे सरोवर या डैम में से नदियां निकल जाती हैं, उसी तरह धर्मों में से निकला हुआ एक अंश विज्ञान है। हम अपने बारे में थोड़ा सा आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। थोड़ा पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। गुरुजी ने बुला लिया। साइंस को मानते थे, बहुत साइंस में रुचि थी, है, लेकिन गुरुजी ने बोला सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ो। जब उनको पढ़ के देखा,
पहले घर में भी पढ़ते थे, तो ऐसा लगा ये तो समुंदर है, विज्ञान तो बहुत छोटी है। धर्मों में बैक्टीरिया, वायरस वेदों में लिखा है, उससे पहले लिखा है, साइंस ने नहीं माना। पर 1850 और 1892 में बैक्टीरिया वायरस के बारे में साइंस नतमस्तक हो गई कि हां ये सब हैं। हजारों साल पहले धर्मों में लिखा, लाखों चंद्रमा, लाखों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह होते हैं, साइंस ने नहीं माना। पर 10-15 साल पहले अमेरिका के खगोल शास्त्रियों ने यह मान लिया है कि वाकई लाखों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह खंडों ब्रह्मांडों में हैं। धर्मों में लिखा है सब जोनियां शरीर भगवान ने बनाए, फिर उनमें जान डाली गई, कोई किसी का पूर्वज नहीं। साइंस ने, जब हम पढ़ा करते थे, आदमी का पूर्वज बंदर, फिर बंदर और आदमी का पूर्वज कपी, और अब कहते कोई और होगा। कितनी बदल रही है विज्ञान। और धर्मों में एक ही बात कही गई है, सब बॉडी मालिक ने बनवाई अलग अलग शुरू से, और उसमें आत्मा को भेजा गया तो जान आ गई। और साइंस के पास तो अभी तक जवाब नहीं, अंडा पहले की मुर्गी, यहीं तक उलझा हुआ है सिस्टम। और धर्मों में यह चीज बता दी गई हजारों साल पहले कि पहले बॉडी शरीर बने, फिर ईश्वर के हुक्म से उनमें जीवात्माएं आई, तो वो बुद्ध, वो शरीर चलने लगे। तो सत्संग एक तरह से महाविज्ञान भी होती है, साइंस होती है, पर उसको सही नजरिए से कोई पढ़े। सत्संग के बदले में पैसा नहीं लिया जाता, धर्म जात मजहब नहीं छुड़ाया जाता, जमीन जायदाद नहीं ली जाती, कोई नोटों बोटों का चक्कर नहीं चलाया जाता। सत्संग हर किसी को सच्चा ज्ञान बख्शती है। सत्संग में आप क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। हम इंसान हैं, इंसानियत हमारी जात है, लेकिन क्या पता है इंसानियत का क्या मतलब है? इंसानियत, आदमियत का मतलब है किसी भी जीव को गम, दुख, दर्द, चिंता में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शरीक होना और अपनी कोशिशों से उसके दुख दर्द चिंताओं को दूर करना, इसी का नाम इंसानियत है, आदमियत है। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के हाके लगाना, किसी को परेशान करके खुश होना, इसका नाम शैतानियत और राक्षसीपन है। तो इंसानियत में कर्म क्या करने चाहिए? हमने जब सारे धर्मों को पढ़ा तो 99% सभी धर्मों की बातें आपस में मिलती हैं, बहुत धर्मों की तो 100%, पर किसी किसी धर्म की कुछ बातें आपस में तालमेल नहीं बिठाती, पर बाकी सब बातें एक ही हैं। तो धर्मों में ये लिखा गया, धर्मों में ये बताया गया, कमाई करो जितनी मर्जी करो, किसी का हक मार के ना खाओ, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से ना कमाओ, बल्कि हमारे हिंदू धर्म में लिखा कड़ा परिश्रम करके खाओ, चाहे वो दिमागी चाहे वो शारीरिक। सिख धर्म में लिखा दसा नवादी किर्त करो, इस्लाम धर्म में लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, ईसाई धर्म में लिखा हार्ड वर्क करके खाओ। कमाई करने से कोई संत, कोई धर्म नहीं रोकता,
पर कमाई नेक कामों के लिए करो, दिमाग अच्छे कामों के लिए लगाओ। एक बार किसी ने कहा, गुरुजी ठगी मारने में भी दिमाग लगाना पड़ता है। हमने कहा इसीलिए तो हम कहते हैं नेक कर्मों में लगाओ, क्योंकि दिमाग तो शैतान बन जाता है जब मन के हत्थे चढ़ता है, और जब आत्मा की सुनता है तो इंसान से भगवान तक का सफर तय करवा देता है। आदमी के अंदर दो शक्तियां हैं, आत्मा और मन। दिमाग को गंदे, गलत, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स जो देता है वो है मन। इस्लाम धर्म में नफ्स शैतान। और दिमाग को जो अच्छे भले विचार देता है वो आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज। तो आज के युग में मन हावी है। मन के अधीन होके लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, बुराई में डूबे जा रहे हैं, बुराई में फंसे हुए हैं। तो मन के हाथों जो मजबूर हैं उन्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। जमीर की आवाज सबके अंदर से आती है। जब भी कोई बुरा कर्म करने लगता है अंदर से एक आवाज आती है, मत कर। धीरे धीरे वो आवाज दबती जाती है। जब आप मन शैतान की सुनते रहते हो, बुरे कर्म करते ही चले जाते हो, तो आवाज बिल्कुल दब के रह जाती है। पर शुरुआत में बड़ी बुलंद आवाज आती है। जब भी आप किसी जीव को काट रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम आपके हाथ पांव कांपेंगे, आपके अंदर अंत्यकरण में बहुत डर, दहशत फैलती है। क्योंकि लोग जैसे पक्षियों को काटते हैं, खाते हैं, पशुओं को काटते हैं, उनका अनुभव आपको बता रहे, वो बताया करते हैं। कहते गुरुजी फर्स्ट टाइम तो ऐसा ही होता था, फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो आत्मा अंदर से कुरला उठती है कि तू ये अत्याचार कर रहा है, तू पाप कर रहा है, और फिर धीरे धीरे मन आदत बना देता है, आत्मा की आवाज कहीं दब के रह जाती है। तो उस आत्मा की आवाज को सुनिए, उसको सुनने से ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से जीते जी मोक्ष, और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष संभव है अगर आत्मा की आवाज सुनी जाए। आज संसार में लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसका एक ही कारण है, रुपया, पैसा। जिसको मर्जी भागते देख लो, जो मर्जी कर्म करता देख लो, मकसद एक ही होता है, पैसा है। कईयों का रास्ता सही है, पर 100 में से हमें लगता है 97-98% लोगों के रास्ते गलत है। ठगी मारो, बेईमानी करो, लूट खसूट, हक मार के खाओ, पैसा आना चाहिए जैसे मर्जी आए। कईयों ने तो बड़े बड़े दिमागों को ठेके पे ले रखा है, कुर्सियों पे बिठा देते हैं, लगे रहो, लोगों को ब्लैकमेल करो, लोगों का कमजोर पॉइंट पकड़ो, और पकड़ के अपने पास रख लो और माया रानी इकट्ठी करते रहो। दैट्स ऑल। ऐसा भी है समाज में। और कुछ लोग अपने बुत्ते पे, अपने बेस पे ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से पैसा कमाने में लिप्त है। एक नाम आपने सुना होगा, महाभारत में, महाभारता जिसे कि हमारे हिंदू धर्म में 5वां वेद भी कहा जाता है। धृतराष्ट्र एक पात्र हुए जो बड़े मशहूर हुए। वो आंखों से भी अंधे थे और पुत्र मोह में भी बेहद अंधे थे। उनका नाम बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा उसके नाम के लोग उदाहरण देते थे। पर आज कोई धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा? आपको बता दें,
मशहूर वो होता है जो समाज में अपने काम में एक आधा हो। और आज धृतराष्ट्र कौन नहीं है ये देखने वाली बात, इसलिए कोई मशहूर नहीं हो रहा, क्योंकि अपने तक ही सीमित हैं लोग, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना ये, अपना वो, दूसरे तक ध्यान नहीं जाता। और जब तक परहित परमार्थ इंसान नहीं करेगा, आत्मिक शांति नहीं मिलती, और जीते जी गम दुख दर्द चिंता टेंशन से मोक्ष और मरणोपरांत आवागम से मुक्ति नहीं हासिल होती, परमानंद परमालज्जत नहीं हासिल होती। तो भाई आत्मिक चिंतन करना है, और आत्मिक चिंतन का जो तरीका है सत्संग के बाद संत पीर फकीर जीवों को बताते हैं कि आत्मिक चिंतन करना चाहते हो तो आप ईश्वर के नाम, ईश्वर की भक्ति इबादत से करो। ईश्वर का नाम, मालिक का नाम, आत्मिक चिंतन करने की प्रेरणा देता है। और आत्मिक चिंतन में सुमरन भक्ति इबादत की जरूरत पड़ती है। तो सत्संग में जो जीव चल के आते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं, तो आत्मिक चिंतन के द्वारा आत्मबल हासिल करते हैं। और साइंस मानती है आत्मबल सफलता की कुंजी है। जिनके अंदर आत्मबल होता है वो बुलंदियों को छू जाया करते हैं। तो सत्संग जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। किसी भी जगह जाके बैठते हो, जैसी बातें सुनते हो वैसा असर लाजमी होता है। नशेड़ी के पास बैठोगे, नशा नहीं करते पर कभी ना कभी आपका मन ललचा जाएगा। इसी तरह जुआरी के पास, चुगली निंदा करने वाले के पास, यानी गलत संग आपको गलत रास्ते पे डालेगा और भला संग भलाई की तरफ ले जाएगा। एक शेर हम कहा करते हैं, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। आप आग के पास बैठ जाते हो, आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, कपड़ा हवा से उड़ता है, आग पे लग जाता है, आग आपके कपड़े को जला के राख कर देती है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे, हवा तेज चलती है, कपड़ा उड़ता है, फूलों पे लग जाता है, फूलों ने आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। उसी तरह बुराई का संग जीवन की तमाम खुशी शांति को जला के राख कर देता है, और भले पुरुषों का संग इंसान को आत्मिक शांति, खुशियां प्रदान करता है। और सत्संग जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति, आवागमन से मोक्ष और जिंदगी में बहारें ला देता है। कोई सुन के अमल करे। अगर आप अमल नहीं करते, जितनी देर सत्संग में बैठे उसका फल तो मिलेगा पर पूर्णतः नहीं। उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, मक्खन, मेवे, मिठाइयां, बादाम, बहुत शक्तिशाली चीजें रखी हुई, उठ के माथा टेको, शाम को सुबह, क्या स्वाद का पता चलेगा? क्या ताकत आ जाएगी? नहीं आएगी। सोचने वाली बात। अगर उसे खाएंगे तो स्वाद आएगा और ताकत भी आएगी। उसी तरह राम नाम है, सुनो पर सुन के अमल करना खाना है। अगर खाओगे तो जो धर्मों में लिखा है उसे हासिल कर पाओगे, अगर नहीं खाओगे तो हासिल कैसे कुछ कर पाओगे? जितना सुना उसका फल मिलेगा। तो इसलिए भाई, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे,
कोई अमल कमा ले तू, अगर जश लेने मालिक द्वारे। अमल नहीं करते, सुन के उस पे चलते नहीं, पढ़ के उस ज्ञान का फायदा नहीं उठाते, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए पढ़ो, सुनो और अमल करो, तो यकीनन जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। मालिक के प्यारे सत्संगियों, भजन में आया, बड़ भागी जीव जो सत्संग में आते, मानस जन्म का वो लाभ उठाए, मानस जन्म की कदर वो पाए, काम अपने की सोची आए, वही श्वास लेके पड़ेंगे सत्संग में जो हैं गुजारे। इंसान के करने वाले कर्म कौन से हैं और इंसान करता क्या है? आज चारों ओर नशे का साम्राज्य फैलता जा रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है, जिधर देखो नशे की भरमार है। मेडिकली नशे और ऐसे नशे जिसे गवर्नमेंट भी परमिशन दे रखी है, शराब, पोस्ट, बहुत से नशे हैं, भांग, अफीम, शराब, चरस, हेरोइन, स्मैक और अजीबोगरीब नशे। नोएडा के पास सत्संग हो रही थी, वहां लोगों ने बताया, गुरुजी बूट पॉलिश करने वाली जो बूट पॉलिश क्रीम है उसको लोग ब्रेड में लगा के खाते हैं नशे के लिए। और एक जगह हम गए, कहते जी वहां पता नहीं जराब को कैसे रख के उसको सूंघते हैं, उससे नशा आता है। ये बड़ी अजीबोगरीब नशे के तरीके और ये नशे की प्रवृत्ति समाज में बढ़ती जा रही है। पहले ये देखने वाली बात है, हर किसी के साथ, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आम लोग हैं, सब किसी न किसी धर्म से तो जुड़े हैं। अकेला आदमी तो कोई नहीं, सबके पीछे सरनेम है। उससे साबित होता है कि आप किसी न किसी धर्म से संबंधित हैं, संबंध रखते हैं। तो चलो धर्मों में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है नशों के बारे में। सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, विष्णु पुराण, शिव पुराण में लिखा है, समुद्र मंथन में जितने भी नशे निकले सब राक्षसों ने खाए पिए। शिवजी महादेव जी ने तो लोगों की जान बचाने के लिए जहर पिया, भांग नहीं पी। इसलिए है हिंदू धर्म के लोगों, नशा खाना पीना ना, वरना घर में लड़ाई झगड़े, राक्षस प्रवृत्ति, और शरीर में बेचैनी, परेशानी, बीमारियां, राक्षस प्रवृत्ति आ जाएगी। इसलिए नशे खाना पीना ना। इस्लाम धर्म में क्या लिखा है? हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है, शर प्लस आप। शर माने शरारत उर्दू फारसी में, और आप माने पानी। शरारत या शैतान कि हे मालिक के प्यारो, शराब शैतान का पानी है और नशे खाना है, खाना पीना मत, वरना दोजख में सड़ोगे, की गई इबादत खाक में मिलेगी। सिख धर्म में क्या लिखा है? पोस्त, भंग, अफीम, मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, यानी ये जितने भी दुनियावी नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं, गंदगी भरे नशे। अरे नशा करना है तो ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु के नाम का करो। अगर एक बार चढ़ गया, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर, और दोनों जहान में नहीं उतरेगा, बार बार पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ईसाई धर्म में लिखा है, वो नशा कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो आपके इस महानगर में बहुत से शराब के ठेके होंगे, बहुत से डोडा पोस्ट के भी ठेके हो सकते हैं। तो उस पे आदमी तो जाते नहीं होंगे, शायद पशु जाते होंगे, बुरा ना मानना। क्योंकि हिंदू नहीं जा सकता, मुसलमान नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता। अगर आपके साथ सरनेम है इन धर्मों का, तो आप शराब के ठेके पे खड़े नहीं हो सकते। फिर कौन खड़ा होता है? लाइनें भी लगी होती है कई बार तो।
कौन होते हैं वो लोग? तो है ना संतों के वचन सच। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के हुए। कि ऐसा टाइम आएगा, कलयुग जिसे कहा जाएगा, लोग धर्मों का नाम तो रखेंगे लेकिन धर्मों के कर्मों के परखच्चे उड़ाएंगे बेरहम चंडाल की तरह, जो आज हो रहा है। अगर वाकई सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, तो आपके शहर में नशे की एक भी दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तो बहुत पैसा आता है सबको, इसलिए फिर वो तो रोजगार है। कहते बंद करवानी चाहिए। आप जाओ ना, देखते कितनी देर चलेगी। आप जाते हैं तो दुकानें चलती, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जिस दुकान का सौदा बिकेगा नहीं तो वो चलेगी कैसे? बंदी होगी। पर भाई कोई मानता नहीं, कहती ये तो हाई स्टैंडर्ड है, बड़ी पार्टी में पैग शैग नहीं मानेंगे कहीं, यार ये इसको तो स्टैंडर्ड ही नहीं आता। शराब स्टैंडर्ड है, कुत्तों से मुंह चटवाना स्टैंडर्ड है, उल्टियां करके कपड़े खराब करना स्टैंडर्ड है। ऐसी एक सज्जन से बात हुई, ये श्री गंगानगर की बात, राजस्थान की। वो हमारा जानकार था, हम नाम नहीं लेंगे, ऑफिसर साहबान थे, बड़ा ओहदा था। और सतगुरु मौला ने हमें भी जिस घर में जन्म दिया वो भी बड़ा घर था, तो उससे जान पहचान दोस्ती थी। वो हंसने लगता, कहता आप पीते नहीं? हमने कहा नहीं, हम नहीं, जन्म से सतगुरु मुर्शिद से जुड़ गए, बचपन से ही, कहने का मतलब। तो कहने लगा हम पीते हैं, ये पीनी चाहिए, 10,000 की बोतल मेरे पास, 12,000 की, 15,000 की बोतल, हम स्टैंडर्ड से पीते हैं। हमने कहा नहीं, लोग हमने देखा है शराब करके उल्टियां करते हैं, कुत्ते मुंह चाटते हैं। कहता वो अनपढ़ गवार होते हैं, हम हाई सोसाइटी वाले हैं, सच्ची बात सुना रहे हैं आपको 100%। तो कहने लगा हम नहीं, हम तो शाम को 2-4 घूंट मारी, पार्टी शार्टी में थोड़ा गिलास टकराए, पिया, मजा ही फिर आता है, बात ही कुछ और हो जाती। हमने कहा बच के रहना, बात ये भी हो सकती है। कहता ना ना। तो उनके कोई प्रमोशन वगैरह उनको मिली, बड़ी पार्टी हुई घर में, साइड में कहीं क्लब में पार्टी की गई, और उन्होंने इतनी चढ़ा ली, क्योंकि यार दोस्तों ने तू मेरा पैग पी, अब पैग टाल तो सकते नहीं, ये भी एक असूल है बड़ी पार्टियों का। उसने बताया, बाद में जब उसको होश आई, आपको बताएंगे पूरी बात। कहता चढ़ाता गया, एक ने पैग दिया, यार मेरे हाथ से नहीं पियोगे, थोड़ा सा, बस जरा सा करते करते जो 1-2 पैग पीता था पूरी बोतल चढ़ा गया। अब सभी जाने लगे तो वो लड़खड़ाया, दोस्तों ने कहा छोड़ आते हैं, ये भी स्टैंडर्ड होता है, कोई छोड़ने जाए, ये तो घटिया स्टैंडर्ड है। कहता नहीं मैं अपने आप जाऊंगा। कहते ठीक है, सब चले गए, अपने आप आया। बाई चांस हम भी उस दिन उस शहर में गए हुए थे, हमने सोचा चलो ये दोस्त को मिलके चलते हैं। जाते जाते देखा तो एक आदमी गिरा हुआ है उनके घर के पास, और कुत्ते अपना काम कर रहे हैं। हमने गाड़ी बंद की, उसके पास जाके धीरे से खड़े हो गए, रात का समय था। वो पता क्या बड़बड़ा रहा था, वहां चांद हेयर ड्रेसर एक मशहूर हुआ करता था उस टाइम में, हम भी जाते थे कटिंग वगैरह, तो वो भी आते थे, तो वो उसका नाम ले रहा था। कहता तेरे उजदरे को क्या हुआ, जैसे वो बोला करते हैं वैसे हम आप बोलेंगे नहीं, टूटे लफ्जों में, नशे में डूबे अल्फाज। कहता तेरे उजदरे को क्या हो गया, आज तो बड़ा मक्खन की तरह चला रहा है, शेव बड़ा आराम से कर रहा है, आंखें बंद हैं। हमने हिलाया, पानी मुंह पे डाला। कहता है यार तूने बीच में ही शेव छुड़वा दी। हमने कहा वो शेव नहीं हो रही थी। कहता क्यों? हमने कहा वो जा रहा नाई, वो कुत्ता जा रहा था। हमने कहा वो मुंह चाट रहा था तेरा। कहता है हैं क्या? थोड़ी सी होश आई, पानी और डाला, कपड़े कुपड़े झाड़े, उल्टी से भरे हुए। हमने कहा तेरे में से बहुत बांस आ रही है। बाजू पकड़ा, जैसे तैसे घर ले गए। 2-4 दिन के बाद फिर मिलने गए। हमने कहा क्यों? आंखें नीची। हमने कहा एक बात याद रख, तू कहता था ना हम स्टैंडर्ड वाले होते हैं, ये बोतल 11,000 की, 10,000 की। अरे जब तक बोतल बाहर है स्टैंडर्ड अंदर है, जब बोतल अंदर स्टैंडर्ड बाहर, दोनों इकट्ठे नहीं रहते एक साथ। कहता तेरी बात बाबा सच है, उस दिन वाली बात बताइयो ना। हमने कहा तेरा नाम नहीं बताएंगे, बात तो जरूर बताएंगे।
हाँ, हमने क्योंकि मालिक ने शायद ये कहलवाना था जगह जगह। तो ऐसा होता है भाइयों, आप में भी कई स्टैंडर्ड वाले बैठेंगे, बुरा ना मानना जो 2-4 घूंट पीते हैं। मालिक ना करे कभी ऐसा मौका है और ऐसा शेव कराओ, सो इससे अच्छा है कि इसे छोड़ दो। आप किसी भी डॉक्टर साहबान से पूछ लीजिए, अच्छे साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, नशा घातक है, नशा आपके लिए अति घातक है। अब मानना ना मानना आपकी मर्जी है, आप मर्जी के मालिक हैं। फकीर तो सुना सकते हैं, बता सकते हैं हकीकत। हेरोइन, समय, भांग, धतूरा जो 15-15 ग्राम एक दिन में लेते थे, सिर्फ 7 दिन में राम नाम से छोड़ गए। कैसे? जिसको ज्यादा नशा मिलता है तो छोटा नशा छूट जाता है। तो राम नाम में इतना नशा होता है जो शरीर को तंदुरुस्त करता है, आत्म बल पहुंचाता है और चेहरे पे नूर लेके आता है। इसलिए भाई, बर्बादी वाले नशे को छोड़ दो। मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज। कई लोग कहते हैं मेरे को टेंशन बहुत रहती, गम बहुत सताते हैं, मैं तो गम टेंशन से मुक्ति लेने के लिए पीता हूं। अरे, नशा टेंशन फ्री नहीं करता। कई बार नशा करने के बाद दुगनी चौगनी टेंशन कर देता है, ऐसा भी होता है। नशा किसी चीज का हल नहीं, ये टेम्परेरी है। परमानेंट करना है नशा तो राम नाम का करो। करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार कर गए तो गम, दुख, दर्द, चिंताएं आपका बाल बांका नहीं करेंगी। घर परिवार में इज्जत, समाज में इज्जत, सत्कार होगा। सारी जिंदगी में जो भी कमाए आत्मा के वो काम ना आए। आत्मा के काम आने वाली एक चीज, घड़ी सत्संग यहां नाम मिल जाए। सत्संग में ज्ञान मिलता है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो दोनों शब्दों को जोड़ दें तो बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु संत कभी किसी का बुरा नहीं करते, और जो बुरे काम करते हैं वो संत के भेष में शैतान होते हैं। क्या सच्चा संत, गुरु, पीर, फकीर को लोग रोकते टोकते नहीं? क्या दुनिया उनकी खिल्ली नहीं उड़ाती? उड़ाती है। श्री राम जी अवतार हुए, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? 14 साल का वनवास क्यों दिया गया? क्यों उन पे, जब वो सीता जी को रावण से लेके आए, तरह तरह के इल्जाम क्यों लगाए गए? क्या वो सच था? आज तो कलयुग है, वो तो युग ही कोई और था, तब तो ऐसा होता नहीं था। तो कहने का मतलब, सच्चा संत, पीर, फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करता। वो नशे छुड़वाता, बुरे कर्म छुड़वाता है, इसलिए लोग उनको रोकते हैं, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं। और सच्चा संत, पीर, फकीर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। संत जहां भी होते हैं, सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। जो भगवान से प्यार करता है, ओम हरि अल्लाह की औलाद से, वो नफरत नहीं कर सकता। बेगर्ज मोहब्बत करता है, बेगर्ज प्यार करता है। ये संतों का उद्देश्य होता है। संत कभी किसी से पैसा नहीं लेते, क्योंकि जब अल्लाह राम पैसा नहीं लेता तो संत पैसा क्यों ले? आपसे 100 रुपया ले लें, 10 हम रख लें, 90 भगवान को दे दें, फिर तो मजा। पर यहां 100 का 100 खुद ही डकारना है, मालिक के पास तो कुछ जाना नहीं। तो ऐसी करने वाला संत हो ही नहीं सकता। रूहानी सत्संग में गुरुमंत्र के लिए संत कभी किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा नहीं लिया करते। उनका मकसद सबका भला करना, सबके आत्मा को झंझोड़ना, झिझकोरना, ताकि उनके अंदर का जमीर जाग जाए और वो बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म करने लग जाएं। उनके घर में भी सुखी और सारा समाज भी उनसे सुखी। संतों का यह मकसद होता है। पर संसार में मन माया दोनों बरमाएं भटकाएं, काल ने ये हथियार बनाए
आकर यहां घर काम भूल बैठा, सारी जिंदगी बघार में गवाई। इस बारे में लिखा बताया है। काल नहीं चाहता जो कोई जीव उसके राज में से निकल जाए, क्यों जो सृष्टि की रौनक जीवों के साथ ही है, इस कारण वो मन और माया द्वारा जीवों को अनेक प्रकार भरमाता और भटकाता रहता है। मन और माया, मन आपको बताया आदमी के अंदर नेगेटिव विचार देता है। आप बैठे कहीं और हैं, दिखावा कुछ और है और अंदर प्रोग्राम कोई और ही फिट हो रहा है। ये मन का काम है। मन की गति बड़ी तेज है। आंख पलक झपकने से पहले वो आसमान में ले जाता है और अगली पलक झपकते ही वो पताल रस्ताल में ले जाता है। मन बड़ा जालिम है, बड़ा शैतान है। और माया, माया के दो रूप हैं। एक तो आप जानते ही हैं, रुपया पैसा जमीन जायदाद हीरे मोती लाल जवाहर, और दूसरा अति सूक्ष्म पर्दा। दुनिया में जो झूठ है सच दिखाना, और जो सच है उसे झूठ दिखाना। यक्ष ने युधिष्ठिर से महाभारत में उस काल में एक सवाल पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा क्या है। जो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, दुनिया के लोग, अगर सीधे शब्दों में आपको बताएं तो उनका जवाब था, एक जीता आदमी ये देख रहा है उससे बड़ी उम्र वाले, उसके हम उम्र, उससे छोटी उम्र वाले मर रहे हैं, पर वो जीता आदमी ये कभी नहीं मानता कि उसने भी एक दिन मरना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। तो ये माया का सूक्ष्म पर्दे की वजह से है। जमीन जायदाद कोठियां बंगले बगीचे बनाता रहता है, और जब मौत हो जाती है लोग चारपाई में भी नहीं लेटने देते, तड़ाम से नीचे पटक देते, नहीं रख देते। ये आपको मालूम है, जिनके दादा परदादा पिता माता जो आज नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने भी कुछ ना कुछ बनाया होगा। क्या वो अपने साथ ले जा सके आधी इंच जगह कोई बैंक बैलेंस का एक चेक ले गए हो? नहीं ले जा सके। आपको मालूम है। अजी और तो क्या जाना है, आप उनके बेटे बेटियां हैं, क्या आप में से कोई एक बेटा साथ गया कि मम्मी डैडी अकेले जा रहे हैं, चलो यार साथ चले? नहीं जाता, रीत नहीं है। तो आप जो कर रहे हैं, आपको कैसे यकीन है जो आप बना रहे हैं सारा साथ जाएगा? अगर नहीं यकीन कि नहीं साथ जाएगा, तो फिर इसके लिए ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार लोगों के दिल दुखाने छीन के खा लिया ऐसे वैसे झपटा, ये क्यों हो रहा है जब साथ कुछ नहीं जाएगा? माया का सूक्ष्म पर्दा। कहते सुन लो, संत तो सुनाते रहते हैं, आप तो ठगी मारेंगे ही मारेंगे। कहीं बैठे ऐसा भी सोच रहे होंगे। क्यों? यही है माया का सूक्ष्म पर्दा जो धर्मों में बताया गया। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये चीजें झूठी लगती हैं, जो कि सच थी, सच है, सच रहेंगी। कहता है तो दिखाओ मुझे। अरे आप डिग्रियां लेते हो, जिंदगी के 20-20 साल लगा देते हो, डॉक्टरेट डिग्रियां हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हो, और भगवान को कहते हो सीधे ही पकड़ा दो। 20-25 साल नहीं, 20-25 महीने लगाओ, कुछ टाइम तो लगाओ, फिर ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं। कई कहते थे हम तो नास्तिक हैं, मानते नहीं। बहुत मिले हमें नास्तिक। हमने उनसे पूछा भगवान के लिए कितना प्रयत्न किया, कितने साल लगाए? कहते कुछ भी नहीं लगाया। अरे 9 महीने में तो तू पैदा होके आया है, 9 महीने तो तेरे बनने में लग गए, तो क्या भगवान को पाने के लिए 2-4 महीने नहीं लगाने थे क्या? कहते लगाने तो थे। 1 साल में तो पहली कक्षा पास होती है बच्चे। क्या भगवान 1 कक्षा से भी छोटा है? मेहनत की नहीं, रिसर्च किया नहीं, बैठे बैठे। ये तो वो बात हो गई, भीड़ भरे चौराहे में आप एक गाड़ी में बंद हो जाओ, काले शीशे पर्दे लगा के, कि सारी दुनिया मर गई। अंदर से अनाउंस कर दो, लोग कहेंगे बुद्धू मल बहारा, दुनिया तो ज्यों की तू है, तूने खुद को कैद कर रखा है। तो ऐसे जो नास्तिक होते हैं, तंग दिमाग में अपने आप को कैद कर लेते हैं, ना कोई रिसर्च, ना कोई टाइम लगाया। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, आज वो इस बात पे आ रहे हैं कि कोई सुप्रीम पावर है दुनिया में, वो मानने लगे हैं।
और हमारे तो बहुत बड़ी नियामत है कि हमारे धर्मों में ये चीज वेदों में हजारों साल पहले भगवान के बारे में लिखा हुआ है। कितने भाग्यशाली हैं हम। दूसरे शब्दों में कहें तो अभाग्यशाली भी हैं। सब खजाना पास होते हुए भी कंगाल हैं, जो अमल नहीं करते, जो सुनते नहीं, सिर्फ कपड़े धर्मों के पहन लिए, दिखावा धर्मों का वैसा कर लिया, बन गए धर्म के। नहीं भाई, धर्मों के कपड़े पहनते हो, धर्मों का सरनेम लगाते हो, तो धर्मों में लिखा क्या है वो भी पढ़ा करो। कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, वो भी किया करो। धर्म को बदनाम ना किया करो धर्म का नाम लेके। तो हकीकत यही है। आगे आया जी, 5 चोर हैं पीछे लगाए, लूट रहे हैं कोई पेश न जाए। पूंजी बहुत है कीमती लाया, कौड़ियों बदले लाल लुटाए। सारी पूंजी जुए में हार के खाली, चला है हाथ पसारे। इस बारे में लिखा है, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लहे। सगल सहेली अपने रसमाती, गृह अपने की खबर न जाती। 5 चोर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी को लगे हुए हैं। कोई बचा है तो जो ईश्वर की भक्ति करता है, बचा है जिसने अपने ध्यान को ईश्वर से जोड़ रखा है। काम वासना में अंधे लोग शैतानियत का नंगा नाच नाचते हैं। क्रोध में आके इंसान अपनी मां, बहन, बेटी, पिता, बेटी, बेटा, किसी को भी मार सकते हैं। क्रोध आ गया, चंडाल का रूप। और लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाता है, सगे संबंधी सब रिश्ते नाते, दोस्ती मित्रता पल में टूट जाया करती है। और फिर मोह ममता, आपको बताया था धृतराष्ट्र वाली बात, वो भी किसी ने त्यागा नहीं। लोग बुरी तरह से इसमें उलझे हुए हैं। अहंकार, किसी को सूक्ष्म अहंकार कि भगवान ने जितनी मुझे अकल दी है ना, किसी के पास है ही नहीं, मेरे को दे दी, बाकी तो कोरे घूम रहे हैं। किसी को यह सूक्ष्म अहंकार होता है। ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, राज पहुंच का, किसी गुण का, ताकत का, धर्म का। अहंकार के बहुत से रूप हैं और अहंकार को मार धर्मों में लिखा पड़ा ही करती है। रावण जैसा तो कोई आज है ही नहीं अहंकार के रूप में देखें तो। उसके नौकरों के पास गोल्ड के रूम थे, कमरे थे, खुद के पास क्या था वो खुद ही सोच लीजिए। एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगा रहता था। ये हकीकत है, कहानी नहीं है। चंद्रमा की रोशनी से भी वो भोजन बना लेता था, सूर्य की रोशनी से तो बनाता ही था। खुद के 3 या 5 बच्चे थे, बाकी सब क्लोन से बनाए थे। सफल क्लोन ज्ञाता था, मायावी कहते थे उसको, क्योंकि हमने साइंस के नजरिए से धर्म को पढ़ा है। और सफल इसलिए 1 लाख क्लोन से बनाए, आगे 1.25 लाख उनके बच्चे थे। और क्लोन भी ऐसा सफल क्लोन ज्ञाता कि लड़के ही पैदा किए। क्लोन से भी बनाए तो लड़के ही, XY वाला सिस्टम उसको सब पता था, आज नहीं पता लोगों को, बहुतों को। ऐसे लड़कियों में कमियां निकालते रहते, होते लड़के की वजह से लड़का लड़की की, नहीं पता किसी को। पर रावण को यह सारा पता था और उसने 1 लाख पैदा किए क्लोन से तो बेटे। लेकिन उसने अहंकार किया, सीता जी को उठा लिया तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण घर दिया ना बाती। कोई दिया बत्ती जलाने वाला ना बचा। तो अहंकार किस बात का करते हो भाई? क्या आपके पास इतना कुछ है? 4 वेदों को संगीत में बनाने वाला रावण ही था, टीकाकार पंडित कहलाता था। क्या क्या बताएं, उसके पास बहुत कुछ था, पर उसने अहंकार किया। तो आप सोच लीजिए, आप कितने पानी में उसके मुकाबले में, आप कितने के बड़े साइंटिस्ट और कितना साजो सामान आप जानते हैं, फिर अहंकार कीजिएगा, वरना अहंकार मत करो। तो भाई संतों का काम बताना, ये 5 और काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को काबू किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है आत्मविश्वास से, आत्मबल से। और आत्मबल मिलता है भक्ति से, सुमरन से, इबादत से। और कोई टॉनिक, किसी भी पैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, किसी के पास कोई दवा नहीं जो आत्मबल को बढ़ा दे। नासा साइंस केंद्र है अमेरिका, वो भी मानते हैं
सुबह 2 से 5 में थोड़ा मेडिटेशन करे, ध्यान में बैठ जाए, तो उसका विल पावर बढ़ सकता है, और विल पावर बढ़ने से सफलता जल्दी कदम चूमती है। यह है उनका कहना। जो वेदों में हमारे कहा गया था उसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करके, क्योंकि सुबह 2 से 5 का टाइम हमारे हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में लिखा गया, इसको हिंदू धर्म में कहा गया ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत बेड़ा और इस्लाम धर्म में बांगे वक्त फर्ज के नाम से बुलाया गया। जिसे कि नासा साइंस केंद्र कहती है हमने नया टाइम निकाल लिया है 2 से 5 का। वो धर्मों में हमारे हजारों साल पहले निकला हुआ है। आपको बोला था ना कि धर्म महाविज्ञान है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो धर्मों में बता दी गई और साइंस अभी भी ढूंढ रही है। धर्मों में यह बताया जा चुका है हर जगह जिंदगी है, सैकड़ों त्रिलोकियां, जैसे हम रह रहे हैं ऐसी जगह सैकड़ों जगह है। अब साइंस देखो कब ढूंढ पाएगी, अभी तो नहीं मान रही। अभी कहती है चिन्ह मिल रहे हैं जीवन के, फलां मिल रहा है, पूछ मिल रही है, दांत मिल रहा है, पूरा तो नहीं मिला अभी तक, पर धर्मों में यह चीज बताई जा चुकी है। और देख सकते हैं आप मेथड ऑफ मेडिटेशन से, अभ्यास कर सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सुमरण में इतनी शक्ति होती है। धर्मों में जो चीज लिखी जाती है उसको देखने का बताया भी जाता है, हवा में बात नहीं की जाती। तो भाई आपके सवालात आए हैं, जल्दी से शॉर्ट में डॉक्टर साहब पढ़िए। हाँ जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, सुधा गुड़गांव से। गुरुजी, क्या जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तभी उसे भूख प्यास, गर्मी सर्दी व थकान का एहसास होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। फिर तो जैसे कर्म किए उसके अनुसार फल मिलता है। किरण बत्रा, रोहिणी, दिल्ली से। क्या मंगलिक लड़की की शादी नॉन मंगलिक लड़के से कर सकते हैं जी? हजारों की हमने करवाई है और किसी के कुछ भी नहीं हुआ, आगे बच्चे भी हो गए और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। किसी के चक्कर में मत पड़ो, यहां मर्जी शादी कर दो। डॉक्टर विजय इंसान, दिल्ली से। गुरुजी, जिस घर में अंडा मांस खाते हैं, यदि सत्संगी जीव यह जानते हुए भी वहां खाना खाता है तो क्या उसका परहेज टूटता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मांस अंडा ना खाओ। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, अगर कोई ब्लैकमेल करके बुरे काम करने के लिए उकसाए तो क्या करें? बुरे कर्म थोड़े ना करने हैं, ऐसे ब्लैकमेलिंग का पर्दाफाश कीजिए। विजेंद्र इंसान, फरीदाबाद से। गुरुजी, सिमरन व किसी चीज का रट्टा लगाना, दोनों में क्या फर्क है? सुमरन जो है वो रट्टा नहीं है, वो एक ईश्वर का नाम लेके पुकारना है और अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना है। बाकी जो रट्टा लगाते हैं वो किसी को पढ़ते टाइम कई बच्चे रट्टा लगाते हैं। हमारे टाइम में हुआ करते, सारे गांव में सुना करता था उनका रट्टा, मशहूर थे रट्टेबाज, ऐसे कहा जाता उनको। तो वो एक अलग चीज है। तो रूहानियत में रट्टा नहीं होता, वो मालिक के लिए तड़प पैदा करना होता। जगदीश इंसान, प्रेमनगर, दिल्ली से। गुरुजी, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है तो सुख और दुख कौन से जन्म के आते हैं? 84 लाख जोनियों के लास्ट में मनुष्य शरीर मिलता है, बात नहीं। और ये सुख दुख 84 लाख जोनियों में आत्मा जो शरीरों में रह के उनसे काल करवाता है तो वो उसके जुड़ते चले जाते, काउंट होते चले जाते हैं, क्योंकि वो शरीर उन कर्मों को उठा नहीं सकते, कर सकते हैं। ये काल ने मालिक से वचन लिया था, तो इसलिए वो सारे संचित कर्म और बाकी इस जन्म में जो कर्म बुरे किए वो उठाने पड़ते हैं। प्रतीक इंसान, पूजक दी, 10वां द्वार किसे कहते हैं? इसके खुलने से क्या होता है? 10वां द्वार दोनों आंखों के बीच की ये जगह है, या तिलक लगाते हैं या टीका लगाते हैं, बहनें बिंदी लगाती। और ये साइंटिस्ट भी इसको मानने लगे कि यहां अलग से जगह है। तो 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां, ये अंदर खुलता है। सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा जब ये खुलता है तो सच दिखाता है। और जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये राजपूत एक महाराजा थे, भक्त पीपा कहलाए। उनकी वाणी की जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, लेकिन जो भक्ति करके इस द्वार को खोलेगा वही देख पाएगा। जीतो इंसान, नांगलोई से। पिताजी, क्या इंसान का शादी करना अति आवश्यक है? अगर वो कोई सेवा लेना चाहे तो क्या इसके लिए शादीशुदा होना जरूरी है? शादी करना कोई जरूरी भी नहीं है और गैर जरूरी भी नहीं है, दोनों बातें हैं। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहे तो ब्रह्मचर्य तो बहुत बड़ी बात होती है, उसको पर सही तरीके से ब्रह्मचर्य बना जाए, दिखावे में नहीं। लक्ष्य, दिल्ली से। गुरुजी, जिस तरह आपने सुखदेवी व भक्त वीरांगनाओं की बेमिसाल मुहिम चलाई है, उसी प्रकार जो समलैंगिकता की बुराई में फंसे हैं उनके लिए कोई मुहिम चलाएं। अगर पहले से चल रही है तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि आजकल महानगरों में यह बहुत चल रहा है। समलैंगिकता हमारे पास आके जो भी बच्चे हैं वो छोड़ रहे हैं, और आपको बता दें यहाँ फार्म भरे हुए हैं हमारे पास जिन्होंने समलैंगिकता छोड़ दी है। वो लगभग 2415 लोग छोड़ चुके हैं, जिन्होंने आगे साक्षात बताया, सुमन किया और वो गंदी आदत हमेशा के लिए छूट गई। हमारे धर्मों में समलैंगिकता के लिए कोई जगह नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा होता, अगर समलैंगिकता होती तो हमें लगता नहीं कि ये दुनिया होती, क्योंकि आप कहां से पैदा होते और आप कहां से आते।
जो लोग इसको सही बताते हैं, तो फिर उनके माँ बाप अगर ना होते तो वो कहां से होते, कैसे सही आगे बताते? क्या वो समलैंगिकता से पैदा हुए हैं? तो ये हमारे धर्म के उल्ट है। हमारे देश में ये चीज कभी होनी ही नहीं चाहिए। नेहा गुड़गांव से, गुरुजी माँ ही दो बेटों में फर्क क्यों करती है, जबकि माँ में तो ममता होती है? कलयुगी माँ है भाई, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो एक जैसी होनी चाहिए और एक जैसे संस्कार देने चाहिए, चाहे माँ के पास बेटी है चाहे बेटा है। इन्होंने नाम लिखा, गुरुजी आज सरकार अच्छे कार्यों के लिए परमिशन क्यों नहीं देती, जबकि बुरे व गंदे कार्यों के लिए परमिशन तुरंत मिल जाती है? फिर कलयुग किसे कहेंगे? ठेके शरेआम है, अहाते खुले हुए हैं। उन आहतों से पता नहीं कितनी बहनों के घर उजड़ रहे हैं। लोग पी के वहां आते हैं, पीओजी सरकारी आता है, या तो फिर पिटाने के लिए वहां बंदे भी छोड़ दो कि इनको पीट लो, सरकारी आदमी है। पीते वहां है, पीटते घर जाके माता बहनों को, अपनी बीबियों को है। ये क्या है? रुकना तो वो चीज चाहिए। तो राम नाम तो चलना चाहिए और ये तो चलता ही रहेगा भाई। कपिल इंसा दिल्ली से, गुरुजी मुझे 4 साल से ब्लड कैंसर था। मैंने नवंबर 2013 में आप जी से नामदान लिया और रूहानी जाम पिया, और मुझ पर उसी समय आपकी ऐसी रहमत हुई कि मेरी ब्लड कैंसर की बीमारी खत्म हो गई। रिपोर्ट अब बिल्कुल नॉर्मल आई है। इसी प्रकार आप जी का आशीर्वाद चाहता हूं। हाँ, ये नौजवान खड़े हैं सामने, आप आगे जरूर आना बेटा, पत्रकार समाज को मिलना, आगे आ जाना, प्रसाद भी लेना। कईयों को ये डाउट होता है कि गुरुजी लोगों को बीच में बिठा देते हैं और फिर उनको खड़ा कर लेते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम ये नहीं चलता, बहुत जगह चलता होगा, आप भी झूठे नहीं हो सकते, लेकिन इनके कागजात, इनकी रिपोर्टें होंगी, आप देख सकते हैं, डॉक्टर साहबान देख सकते हैं। तो वो भगवान करता है, हम नहीं करते, हम तो खाकसार हैं। इनकी श्रद्धा करने वाला भगवान। तो सेवादार भाई अपने इधर के भी पत्रकार और जो आए हुए हैं वो भी इनसे मिलिए, बात कर सकते हैं, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ पर्ची भेजी है। हमने तो शरेआम बोला है कि जो मर्जी आप पूछिए, जो मर्जी भेजिए लिख के। आशीर्वाद। संदीप इंसान ब्लॉक रेवाड़ी से, पूज्य गुरुजी मुझे एक 38,000 रुपए का मोबाइल फोन गुम हुआ मिला, आपकी प्रेरणा से उसके असली मालिक को लौटा दिया। और विनोद इंसान सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से, इन्हें भी एक मोबाइल फोन मिला था, आपकी प्रेरणा से उसके मालिक को ढूंढकर उसे वापस कर दिया। शाबाश बेटा। जो भी भाइयों ने ऐसा कर्म किया वो भी खड़े हो जाए, प्रसाद लेना, मालिक बेहद खुशियां दे। शाबाश बेटा, शाबाश। ईमानदारी जिंदा है तो बहुत बड़ी बात, जिन्होंने ऐसा कर्म किया, प्रसाद लेना और शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे। बैठ जाइए। शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स व यूथ फेडरेशन ब्लॉक नरवाना से, पुजप्ता जी एक आदमी 1 महीने से नरवाना रेलवे फाटक के पास पागल व्यक्ति था, वो पड़ा था, उसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा था, वह चलने में भी बहुत असमर्थ था, और हमने उसे आप जी की प्रेरणा से उसे उठाया, उसका इलाज करवाया। अब वो काफी हद तक कुछ ठीक हुआ है। अब वो अपने आप को मध्य प्रदेश के खजूरिया गांव का रहने वाला बताता है। इसके अलावा वह अभी तक और कुछ बताने में असमर्थ है। आप जी मार्गदर्शन करें। कहाँ हैं आप? खड़े हो जाएं। आपसे बता बेटा, आप जो इलाज करवा रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी है तो यहाँ भी डॉक्टर साहबान अपने बड़े बड़े सत्संगी दिल्ली के भी हैं और भी, तो उनसे भी उनका इलाज करवाएंगे। आश्रम की तरफ से आपका साथ देंगे पूरा। और खजूरिया है मध्य प्रदेश में, हमने सत्संग भी की है उस एरिया में, तो अगर उस एरिया का है तो आप एक बार उनको अच्छी तरह से इलाज करवा दीजिए, धीरे धीरे उसे पता चलेगा। और आप डॉक्टर साहब नोट कर लें, आप आके इनको मिल लो बेटा, जिम्मेवारों को, ताकि उस बच्चे का और इलाज करवाएं। शाबाश, बहुत बड़ी बात। पूरी साथ संगत ऐसा कर रही है। गुड़गांव दिल्ली में भी सेवादार जोर लगाओ। यहां काफी ऐसे लोग घूमते हैं जो पागल अर्ध विकसित की हालत में होते हैं, तो उनका इलाज करवाइए। आप नहीं करवा सकते, फिक्र ना कीजिए, आप उनको हॉस्पिटल में ले आइए, इलाज आश्रम की तरफ से करवाया जाएगा, साथ संगत की तरफ से करवाएंगे। जितने भी पागल या पत्रकार समाज जो यहां आया बैठा है, उनसे भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर आपकी निगाह में भी कहीं कोई ऐसा पागल भाई बहन मिलता है तो आप जरूर बताइएगा। और ये आपकी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि इंसानियत की सेवा। एक आदमी आकर पशुओं की तरह जी रहा है, तो हम उसका इलाज करवाएंगे और उससे फिर से पुनः उसी लाइफ में लेके आएंगे। ऐसे बहुत से लोगों को घरों तक पहुंचाया गया है, तो यहां काफी ऐसे होंगे, तो सेवादारों से विनती, यहां पूरा जोर लगाएं।